एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक किसान अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। वो बहुत गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। नासिर मलक फजलू के खेतों में काम किया करता था और बहुत ईमानदारी से उसको अपने खेतों की तरह रखता था और सारा काम बहुत अच्छे से करता था। एक दिन मलक फजलू अपने खेत को किसी दूसरे शख्स को बेच देता है कि वो अब शहर अपने बेटे के पास जा रहा है। नया मालिक जो वो बहुत जालिम था, वो पुराने सारे मुलाजमों को निकाल देता है। तो नासिर उसको कहते हैं कि साहब मुझे मत निकालो, मैं तो यहाँ पे बचपन से काम कर रहा हूँ, मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको नौकरी से निकाल देता है। जब वो नासिर घर पे आता है तो उसकी बीवी पूछती है कि आप इतने परेशान क्यों हैं। तो नासिर उसको बताता है कि मलक फजलू ने खेत बेच दिया है और नए मालिक ने सारे मुलाजमों को निकाल दिया है। तो उसकी बीवी कहती है आप परेशान मत हो, अभी हमारे पास 2 दिन का राशन है, उतने दिन तक आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। और फिर वो अगले दिन जाता है नौकरी ढूंढने के लिए। वो दूसरे लोगों के खेतों में जाता है लेकिन उसको कोई भी वहां पे नौकरी नहीं मिलती और हर कोई उसको जवाब दे देता है। फिर वो किसी दुकान पे जाता है कि मुझे यहाँ पे सामान लादने के लिए ही रख लो, लेकिन वहां से भी उसको जवाब मिल जाता है और वो मायूस होकर वापस आ जाता है और आकर अपनी बीवी को बताता है कि उसको फिर कोई भी नौकरी नहीं मिले। तो उसकी बीवी कहती है कि अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके बच्चे वहां पे आ जाते हैं। तो रानो कहती है कि अबू मेरी सालगिरह है, मुझे आपने नया फ्रॉक और जूते दिलाने हैं, आपने पिछले साल वादा किया था। और गुड्डू कहता है कि मैं तो केक खाऊंगा, बहुत मजा आएगा इस बार। तो उसके अब्बू जो है वो हामी भर लेता है कि ठीक है बेटा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं जरूर लेकर आऊंगा। और बच्चे खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि आपने इनको सारी चीजें लाने का कह दिया, हमारे पास तो राशन के पैसे नहीं हैं, अब आप क्या करेंगे। तो वो कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं जरूर कुछ करता हूँ। और वो फिर चला जाता है नौकरी की तलाश में, लेकिन उसको कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं मिलती। थक हार के वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी फ्रॉक नहीं लेके जा सकता, मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा। और ये सोचते सोचते वो चल पड़ता है। तो सामने उसको एक घर नजर आता है। वहां पे वो देखता है कि घर के मालिक जो है वो कहीं जा रहे होते हैं अपने मुलाजिम को घर छोड़कर कि हमारे बेटे का ख्याल रखना। वो ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है। जब वो चले जाते हैं तो नासिर जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पिछले दरवाजे से किचन में दाखिल हो जाता है और आगे और उनके बेडरूम में चला जाता है। तलाशी लेने पर उसको वहां से पैसे मिल जाते हैं और जिसको वो लेकर जल्दी से वहां से निकल पड़ता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसको किसी की चीखों की आवाज आती है। तो वो वापस घर के अंदर चला जाता है। अंदर कमरे में आग लग गई होती है और उनका मजदूर बच्चा वहां पे बैठा रो रहा होता है और वो चीखे मारा होता है कि मुझे बचाओ। लेकिन नौकर की हिम्मत ही नहीं हो रही होती और वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है और उस बच्चे को बाहर लेकर बेड पे लिटा देता है। तो नौकर कहता है कि तुमने तो ये बहुत बहादुरी का काम किया, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और फिर वो मालिक को फोन करके घर पर ला लेता है। दोनों मियाँ बीवी वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, हमारा बेटा तो ठीक है ना। तो नौकर कहता है कि हाँ मालिक, इस आदमी ने उसकी मदद की है और उसको आग से निकाल लिया है। तो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन तुम घर में आए कहाँ से। तो इस पर नासिर जो है उसको सारा सच बता देता है कि मैंने चोरी करने के इरादे से आया था, मैं मजबूर हूँ और मैंने आपके ये पैसे उठा लिए, अगर आप चाहे तो ये पैसे वापस ले ले, मैंने सिर्फ अपनी बेटी के फ्रॉक लेने के लिए ये पैसे लिए थे। तो वो कहता है कि तुमने ईमानदारी दिखाई और मेरे बेटे की भी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के सालगिरह के लिए पैसे भी देता हूँ और कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें वहां पे नौकरी दे दूंगा। नासिर खुशी खुशी पैसे लेकर चल पड़ता है और वो खुश होता है कि अब मैं अपनी बेटी के लिए फ्रॉक ले लूंगा और मुझे नौकरी भी मिल गई है। और वो चीजें लेकर वापस आता है और अपने बच्चों को आवाज दे के कहता है कि बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। बच्चे कपड़े, जूते और केक देखकर खुशी से नाचने लग जाते हैं। उसकी बीवी पूछती है कि आप ये सारी चीजें कहाँ से लेकर आए हैं। तो फिर नासिर उसको सारा वाकया बयान कर देता है और ये भी बताता है कि उसको नौकरी भी मिल गई है और कल से वो काम पे जाएगा। तो उसकी बीवी भी खुश हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ईमानदारी दिखाई और उनको इसके बदले में ये सिला मिला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।